अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद टकराव जीत का में। बड़ा मैच एक्सपेक्ट कर रहा था मैं आज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। बड़ा ठंडा मैच हुआ, इससे तो बेहतर थी बारिश हो जाती। मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया और मैं इंग्लैंड से कम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुसलसल डाउनफॉल का शिकार इंग्लैंड 2023 के वर्ल्ड कप या उससे पहले भी मैं ले लूँ, खैर मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है। अगर आप प्लेयर देखें इंडिविजुअली, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, एक से एक बड़ा प्लेयर आपको दिखाई देगा, एक से एक परफॉर्मर दिखाई देगा। इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, व्हेन वी टॉक अबाउट टीम, तो बतौर टीम वो बर्स्ट हो रही है और उसकी शायद बहुत सारी रीजंस हो। वो आज रीज़न भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे क्योंकि आज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे तो रीज़न वो बेहतर बताएंगे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है उन टीम्स के लिए जो दुनिया पर राज कर रही हैं कि आप अगर अपने आप को बतौर नाम बड़ा समझना शुरू कर देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो होना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने आप को बतौर परफॉर्मर बड़ा करना शुरू कर देंगे तो फिर आपका नाम बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और जब नाम बड़ा हो जाता है वहाँ पर जाकर खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। और ये कमाल इस टाइम मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का। मैं इंडिया को भी इसमें इसलिए रेट नहीं कर रहा, इंडिया के अप्स एंड डाउन्स की कई कहानियाँ, कई रुदाद हैं। इंडिया पिछले 12 ईयर्स के इरा, या मैं 12 भी नहीं चले 15 कर ले, तो धोनी इरा में इंडिया टीम ने बहुत राइज देखा, बहुत राइज देखा। फिर रोहित शर्मा एरा में थोड़ा सा डाउनफॉल देखा, राइज देखा। कोहली के एरा में राइज देखा और साथ डाउनफॉल देखा। तो धोनी का एक एरा था बड़ा स्ट्रैटेजिक। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कैप्टन बदलते रहे, टीम बदलती रही, पर ऑस्ट्रेलिया को हराना सिर्फ उसके बस की बात है जो मेंटल टफनेस सीख चुका हो। ऑस्ट्रेलिया ऐसी कमाल की टीम है। एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में मुझे कोई सुपरस्टार ही नज़र नहीं आता था। मैं कहता था यार ये कौन से प्लेयर्स हैं, और फिर देखते ही देखते डेविड वार्नर और ये सारे सुपरस्टार बन के सामने आए, स्मिथ और ये सारे। और हमने देखा कि उनकी मीडियोकर बॉलिंग लाइन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करती थी। ये सारा कुछ होता है स्ट्रक्चर से, डोमेस्टिक की लर्निंग से, डोमेस्टिक में इन्वेस्टमेंट से। सबसे बड़े 3 इश्यूज, डोमेस्टिक में इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक में लर्निंग क्या, उसके कोचिंग स्टैंडर्ड्स क्या, तीसरा हमारे यहाँ डोमेस्टिक में एक एक मैच में, मैं नॉर्मल आपको जो बात बता रहा हूँ ये मैं कोई अंदाज़ा नहीं बता रहा, हमारे साथ आज बड़े प्लेयर तो मौजूद होते ही हैं, वो खुद भी बताएंगे। एक बॉलर के जो एवरेज कैचेज हैं ना वो 4 से 5 छुटते हैं एक बॉलर के, मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा करें कि बॉलर पे क्या बीतती होगी, बॉलर की कितनी विकेटें कम हो जाती होंगी और फिर आपके स्टैंडर्ड्स कहाँ पहुँच जाते होंगे। चलें इन सारी चीज़ों पर बात करते, बड़ी लंबी तमीज़ बांध दी मैंने। मोहम्मद अब्बास भाई हमारे प्रोग्राम की शान भी, पाकिस्तान क्रिकेट की जान भी, किंग ऑफ स्विंग, शानदार टेस्ट क्रिकेटर, पेस सेंसेशन। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक, आप कैसे हैं अब्बास भाई? अल्लाह का करम, ऑल गुड। सबसे पहले सबको रमजानुल मुबारक। ओ आपको भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अली तनोली ने हमें ज्वाइन किया। अली तनोली भाई बड़े शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और बड़ी ही क्रिटिक आई रखते हैं बहुत सारी चीज़ों पर। तो अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत। आप कैसे हैं? खैरियत से। अल्लाह का शुक्र। अब्बास भाई मैच बड़ा ही ठंडा है यार। मैंने कहा इस पे बारिश हो जाती, दूसरा मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का हो जाता तो मज़ा आ जाता। ये इंग्लैंड बहुत मायूस कुन रही यार, बहुत ज़्यादा, और मेरी उम्मीदों से भी नीचे जाके मायूस कुन रही। आज का मैच मैं नहीं समझ रहा था कि 200 भी नहीं कर पाएगी यार टीम, मतलब बिल्कुल ही जान छोड़ देगी, बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ देगी। क्या कोई तब्दीली थी? साकिब महमूद खेला बस, दैट्स इट, बाकी टीम वही खेल रही थी। आप ये ज़रा इंग्लैंड के जर्नी को देखिए, आप चूंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं तो क्या वहाँ पर कमी है वहाँ की काउंटी क्रिकेट या डोमेस्टिक में? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वहाँ खेल भी रहे हैं, खेलते रहते हैं, वहाँ के साथ कनेक्ट रहते हैं। क्या इशू क्या है इंग्लैंड के साथ? आप देखें इस्लाम भी, ये उम्मीद तो नहीं थी कि इतने थोड़े रन्स पे इंग्लैंड टीम जो है ना आउट हो जाएगी। आई थिंक कि उनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, ये चेस पे जाना चाहिए था, क्योंकि कराची में वेदर भी साफ था, तो उम्मीद थी कि थोड़ी सी ओस होगी और चेस करने में आसानी होगी। लेकिन वो एक पहले बैटिंग की, फिर
एक मैच में बैटिंग की, एक मैच में बॉलिंग की, तो दोनों मैच वो हार चुकी थी। उसके बाद आई थिंक उनके कप्तान ने भी जो है ना स्टेप डाउन कर दिया। तो ये चीजें थी, इस वजह से इंग्लैंड जो है ना वो उठ नहीं सकी आई थिंक। जैसे कि बात करें उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, काउंटी क्रिकेट की, वनडे और T20 की, तो वो उसका म्यार बहुत अच्छा है। और जैसे पहले होता था वैसे ही जो है ना चल रहा है सिस्टम। तो सिस्टम में कोई नहीं खराबी आई थिंक के। जैसे बॉलिंग लाइन उनकी उस तरह से नहीं चली, जो विकेट टेकर्स थे वो विकेट नहीं ले सके और एडजस्ट नहीं हो सके कंडीशन में, और जीत जो है ना अपनी तरफ नहीं ला सके। तो इस वजह से जो है ना उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अली भाई, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब टीम बड़े नाम बन जाएं और वो परफॉर्म ना करी हो। हमारे यहाँ भी यही है कि दुनिया का नंबर 1 बैटर, नंबर 2 बैटर, रिजवान, बाबर मौजूद, शाहीन शाह अफरीदी की इतनी हाइप थी, हारिस रऊफ की इतनी हाइप रही। 2021 और 22 के बाद से जो अजीब सिचुएशन शुरू हुई, इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले ज़रा इंग्लैंड क्या हुआ ऐसा। अली भाई, 3 मैच तीनों हार गए, अफगानिस्तान से भी हार गए। बड़ी अजीब सिचुएशन लग रही है मुझे इंग्लैंड के लिए भी। एक तो देखें, एक तो शिफ्ट है जो बेसबॉल क्रिकेट थी, उसने इंग्लैंड जो टीम है उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अगर आप अब्बास भाई को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि जो उनकी काउंटी क्रिकेट है वो बिल्कुल एक स्मूथ क्रिकेट है और वो बड़ी थ्रू प्रॉपर पैटर्न, स्ट्रक्चरल जी जी, क्रिकेट। स्ट्रक्चरल क्रिकेट है और टेक्निकल क्रिकेट है और बिल्कुल थ्रू पैटर्न चलते हैं। आप देखें बिल्कुल एक पॉलिसी शिफ्ट आ गया, उसकी वजह से आप देखें उनको एशेज़ में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद ट्राई सीरीज़ वो खेलते रहे, उसके अलावा जो भी टूर्नामेंट्स हैं उन्होंने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब ये बेसबॉल क्रिकेट आपको T20 में तो काम करेगी, पर आप देखें जैसे ही आप T20 से उसी क्रिकेट को आप वनडे क्रिकेट पे अप्लाई करेंगे तो वो काम नहीं करेगी। अच्छा, मजे की बात है अली भाई, T20 में भी कोई खास काम नहीं हो रहा। अभी वर्ल्ड कप गुजरा है अमेरिका वाला, T20 में भी वो उसको एप्लीकेबल नहीं है कि इसको प्रॉपरली अप्लाई कर लें। कि ऐसा क्या खेल रहे उसकी हैं वो। उसकी वजह ये है ना कि आपकी जो ग्रॉस रूट है वो बेसबॉल नहीं है। हाँ, मतलब वो बेसबॉल। जो ग्रॉस रूट है उस पे टेक्निकल आप बिल्कुल टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं, उस पे थ्रू प्रॉपर पैटर्न जो क्रिकेट खेली जाती है उस पे काम की जाता है और जो टेस्ट क्रिकेट है उसको फॉलो किया जाता है। जैसे अब्बास भाई को बेहतर आइडिया होगा, काउंटी क्रिकेट क्या है, एक टेस्ट क्रिकेट है। मतलब वो बिल्कुल एक वो बड़ी गेम खेलते हैं, बड़ा प्लेयर बनाते हैं, उनका टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग करते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं, टेक्निक्स पे काम किया जाता है। यहाँ तो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेली जाती है T20। अब आप एक बिल्कुल, अब मोहम्मद यूसुफ को आप बोलें कि वो आके बिल्कुल छक्के T20 में मारना छक्के शुरू कर मारना दे। शुरू कर दे या बाबर से आप छक्कों की एक्सपेक्टेशन आप लगा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको बिल्कुल T20 के लिए अलग, जैसे अब इंडिया की आप मिसाल देते हैं, इंडिया क्या करता है, इंडिया अपनी उन्होंने सबसे बेसिक चीज़ क्या है, T20 के लिए अलग फॉर्मेट सेलेक्ट किया, ODI के लिए अलग फॉर्मेट है और टेस्ट के लिए अलग फॉर्मेट है, इसलिए वो हर फॉर्मेट में कामयाब हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक टेस्ट क्रिकेटर को आप ला के T20 में छोड़ दें और कहें जी वो परफॉर्म करे। ऐसे नहीं हो सकता कि हर बंदे की एक टेक्निक होती है, थ्रू प्रॉपर पैटर्न खेलता है। अब बाबर से आप ये बोलें, अब बाबर को क्यों नाकामी हुई है, इसी वजह से कि उसको आपने उस टेक्निक पे खिलाया ही नहीं है। आपने कभी बाबर को PSL में परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। बाबर तो अपनी वही वनडे क्रिकेट खेलता है, टेस्ट क्रिकेट खेलता है, जो उसका रोल है वो करता है, एंकर करता है और साथ अपने जो प्लेयर्स हैं उनको लेके चलता है। ये थोड़ी है कि आप बाबर को बोलें कि भाई आप छक्के लगाना शुरू कर दें या आप आगे निकल निकल के बढ़ बढ़ के मारें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ की एक टेक्निक है, उसी को लेके चलना पड़ता है। अच्छा, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है अब्बास भाई। हर प्लेयर एक डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर के साथ एक डिफरेंट माइंडसेट का प्लेयर होता है और T20 में भी उसकी ज़रूरत होती है, टेस्ट में भी होती है, वनडे में भी होती है। बिल्कुल ठीक कहा अली भाई ने कि अब बाबर है, उसका एक डिफरेंट माइंडसेट है। हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार तू आ और अपना स्ट्राइक रेट तू 200 कर दे, और 200 भी कर दे स्ट्राइक रेट और 200 रन भी करे। मतलब हमने उसमें बहुत ही बोझ डाल दिया कि तो स्ट्राइक रेट भी 200 कर और रन भी 200 कर। ये कई प्लेयर्स होते हैं, जैसे जॉय रूट हो गया, विलियमसन हो गया, इवन विराट कोहली T20 खेल रहा है लेकिन कोई स्ट्राइक रेट उसका 200-300 नहीं है, लेकिन वो एंकर का रोल प्ले करते हैं। यहाँ कहाँ कमी देख रहे हैं आप इंग्लैंड की टीम में कि एंकर का रोल प्ले करने के लिए जॉय रूट तो मौजूद है लेकिन उसके इर्द गिर्द कुछ प्लेयर स्कोर नहीं कर पा रहे उस तरह। हालांकि कर भी रहे थे पर मैच विनिंग वाली इनिंग्स नहीं आ रही। देखें अरसलान भाई, इस चैंपियन ट्रॉफी की बात की जाए तो उनके ओपनिंग जो बैट्समैन है, सिर्फ डकेट ने रन्स किए, उसके साथ सॉल्ट बिल्कुल फेल हो गया। वन डाउन में स्मिथ आए, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया। अगर जिस मैच में डकेट ने नहीं किया तो फिर जो रूट ने रन्स किए, उसके अलावा उस तरह से उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। और उसके बाद
मैं अली भाई की बात बिल्कुल एग्री करूंगा कि बेसबॉल क्रिकेट हर क्रिकेट में अप्लाई नहीं होती। अब वनडे जो क्रिकेट है उसमें तीन तीन तरह की क्रिकेट खेली जाती है। उसमें ऑलमोस्ट जब मुश्किल कंडीशंस आती हैं बैटिंग के लिए तो आपको टेस्ट क्रिकेट की तरह टाइम लेना पड़ता है। आपको कंडीशन को असेस करके उसके बाद वनडे टाइप खेलनी पड़ती है। अच्छा अब्बास भाई, उसके ये बाद चीज़ जो है आपको ना, एंड ये पे क्रिकेट फॉर्मेट के डिफरेंट फॉर्मेट, माजरत ब्रेक पे जाना है, वापस आके आपसे इस पे बात शुरू करते हो। डिफरेंट फॉर्मेट की डिफरेंट क्रिकेट, वापस आते हैं ब्रेक से। टकराओ जीत का हम एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। मोहम्मद अब्बास और अली तनोली हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई, हम क्रिकेट स्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे, हम डिफरेंट फॉर्मेट्स पे बात कर रहे थे, आप बड़ी डिटेल से हमें बता भी रहे थे डिफरेंट फॉर्मेट के डिफरेंट प्लेयर्स, लेकिन एक दो प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका रोल ही एंकरिंग होता है और वो हर फॉर्मेट में हमें नजर आते हैं, दुनिया की हर टीम में होते हैं, लेकिन हम उनसे जो रोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक तो वो बड़ा कंफ्यूज्ड है, वेरी सिंपल, और फिर जो रोल वो खुद प्ले करने के लिए खुद आगे बढ़ रहे हैं वो भी उनका कंफ्यूज है। उनको नहीं चाहिए कि अपनी प्लेसमेंट, अपनी पोजीशनिंग छोड़ के किसी और पोजीशन पे जाने की कोशिश करें। जब कैप्टन बने तो खुद को ओपनर कर लिया, तो खुद भी अपने साथ जस्टिफाई करें, जस्टिस करें अपने अपने साथ भी। हाँ जी बिल्कुल अरसलान भी, हर रोल जो है ना वो एक क्लियर माइंडसेट के साथ होना चाहिए और ये सारी चीजें होती हैं कम्युनिकेशन के साथ। तो मैनेजमेंट को, बोर्ड को और प्लेयर्स को चाहिए कि मिल बैठ के इकट्ठे बैठें और इस चीज का जो भी हल है कम्युनिकेशन से निकलता है और कम्युनिकेट ही सबसे बेहतर वो रास्ता होता है। अब्बास भाई सही कहते हैं आप, कम्युनिकेशन करना, बात करना, ये काम अब्बास भाई बड़ों का है ना, बोर्ड में लोग बैठें बात करें। फिर दूसरी बात है, अब हमारी क्रिकेट को बड़ा धचका लग चुका है। अब खबरें हैं जी 5 से 6 प्लेयर हम चेंज कर दें, वही सुबह जो हमारी बात हुई, फिर आपने वही सही कहा कि प्लेयर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, आप तरीका कार को तब्दील करें। आप एक तो अपने सिलेक्शन के मयार को बेहतर करें और सिलेक्शन क्राइटेरिया पे पूरे उतरने वाले प्लेयर्स को मौका दें। पैराशूटर्स आ जाते हैं अली भाई, और पैराशूटर्स की वजह से फिर अलग परेशानी। जो अच्छे प्लेयर हैं वो बाहर। अब मैं हैरान हूँ कि एक प्लेयर है, उसके लिए पूरा पाकिस्तान बोल रहा है यार उसको वनडे खिला लो, उसको टेस्ट खिला लो। भाई आपके पास ऐसा बॉलर नहीं है वनडे और टेस्ट का। हमने बड़ी मुश्किल से 3 साल भी ज़ाया किए उसके और उसको टेस्ट खिलाया। अब मुझे बताएं, ये जस्टिस है मोहम्मद अब्बास के साथ? पाकिस्तान में देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा यंग टैलेंट है उसको प्रमोट ही नहीं करते। ये सबसे बड़ा मसला है। अगर हम बिल्कुल अपने स्टार्ट से क्रिकेट को लें, हमें हमेशा हमारी जो ट्रॉफी है, जो वर्ल्ड कप है, वो हमें यंग टैलेंट ने जितवाया है। अगर सबसे पहले बात करें 92 में हमारे टॉप परफॉर्मर कौन थे? इंजमामुल हक और वसीम अकरम। ठीक है, वो यंग टैलेंट था। कैप्टन ने उस पर स्टैंड लिया और कहा जी मुझे ये 2 प्लेयर चाहिए। जैसे भी था, सिलेक्शन कमेटी नहीं दे रही थी, वही लोग आगे आए, उन्होंने परफॉर्म किया आपके सामने। उसके अलावा जब आप देखें, आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, सर उससे पहले यूनुस खान वाला वर्ल्ड कप भी, यूनुस खान वाला यंग वर्ल्ड कप, प्लेयर्स थे, यंग शोएब प्लेयर्स मलिक आए, और शोएब बाकी मलिक सारे। आए, ठीक है। उसके अलावा इसी शाहिद तरह अफरीदी शाहिद थे, अफरीदी थे, यस। ठीक है। वो टैलेंट था, यंग टैलेंट था, प्रमोट किया, चांस दिया, उन्होंने ही परफॉर्म किया। जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो सपोर्ट के लिए होते हैं। वो ये नहीं होता कि वो आपको एग्रेसिव क्रिकेट देंगे। वो एग्रेसिव क्रिकेट हमेशा यंग टैलेंट खेलता है, या यंग जो प्लेयर है वो खेलेगा। उसके अलावा फिर आप आ जाएं चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी आपको किसने जिताई? शादाब खान ने, हसन अली ने, और आपकी जो ओपनर थे उन्होंने फखर जमान। ये देखें ना, ये 3 बिल्कुल यंग प्लेयर थे। अगर हम ये सोचते यार हम पुराने प्लेयर लेके आ जाएं, उस दिन आकिब जावेद साहब बात करते हैं जी हमारे पास पीछे टैलेंट ही नहीं है, तो ये किसकी नाकामी है? ये किसकी कमजोरी ये तो अपना है? स्ट्रक्चर ये को तो आप आप बेइज्जत कर रहे सिलेक्शन हैं। कमेटी के हेड होते हुए आप ये बात कर रहे हैं पीछे टैलेंट नहीं है, जबकि ये आप देखिए जिस मुल्क में गली गली में क्रिकेट खेली जाती हो, वहां ये बात करना कि इस मुल्क में टैलेंट नहीं है, ये एक बेवकूफ़ों वाली बात है। सर पिंडी स्टेडियम में अजहर महमूद साहब से मैंने सवाल किया था, जब वो कोच थे। मैंने कहा अजहर भाई स्पिन क्या बात है हमारे पास दिख नहीं रही? कहने लगे हमारे पास स्पिनर्स हैं ही नहीं। मैंने उन्हें कोई तकरीबन 11 के करीब नाम गिनवाए उस वक्त जी। उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं आप उनके स्टैंडर्ड पे बात कर। मैंने कहा आप कर लें। फिर वो कहने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी हो जाएगी तो अभी नहीं करते बात, और वो कहने लगे स्पिनर नहीं। मुझे ये बात ही समझ नहीं आती अली भाई। अब आप अब्बास भाई से पूछ लें कि हमारे पास टैलेंट है कि नहीं। हमारे पास पीछे इतना टैलेंट है। उस दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की कि हम क्या करें, अंडर 19 की टीम को खिला दें। बिल्कुल खिला दें आप। अंडर 19 की टीम को जब वर्ल्ड कप होता है तो आप देखें हमारी टीम ऐसे लगती है कि बिल्कुल प्रोफेशनल टीम है। और अभी भी आप इंडिया की टीम देखें तो वो वही लड़के हैं जो अंडर 19 से अभी आपकी नेशनल टीम में आए हैं। आपके प्लेयर जो अंडर 19 खेलते हैं वो गायब हो जाते हैं। वो टॉप परफॉर्मर आपका गायब हो जाता है।
आप फिर क्या करें भाई? अभी अभी भी क्या हो रहा है, यंग टैलेंट है, यंग टैलेंट बड़ा आपका अच्छा फिर एक पॉइंट उठाया अब्बास भाई। अक्सर और बेशतर अंडर 19 का कोई इक्का दुक्का प्लेयर निकल के आता है तो आता है। अनवर अली जैसा भी टैलेंट हमारे यहाँ आया और गायब हो गया, बड़ा शानदार टैलेंट था। सरफराज की खुशकिस्मती है, बाबर आजम की समी खुशकिस्मती है, और इमामुल हक की खुशकिस्मती है कि ये लोग चलो खेल गए, बड़ी क्रिकेट तक आ गए। सऊद शकील की खुशकिस्मती, ये मेयर है। लेकिन अंडर 19 का अक्सर टैलेंट गायब हो जाता है। क्या हम अंडर 19 को ठीक से, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, हमारे अपने बेसिक रवैयों की, किसी एक को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, क्या हमारा अंडर 19 को ग्रूम करने का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है या विल मौजूद नहीं है? अब मेरे ख्याल से जब अंडर 19 से लड़के फ्री होके तो आगे जब अंडर 19 से ओवर एज होते हैं तो आई थिंक पाकिस्तान ए के जो टूर्स हैं वो कम होते हैं। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान ए के टूर्स हैं और अंडर 19 के बाद जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनके जो टूर्स हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, और उनके जो बिल्कुल भी छोटी टीमों के साथ नहीं, अच्छी जो तगड़ी टीमें हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन कंट्रीज के टूर होने भी चाहिए और वो कंट्रीज आए पाकिस्तान में और वो इमर्जिंग अंडर 19 और पाकिस्तान ए के साथ 4 डे क्रिकेट खेले, और फिर आई थिंक कि उसमें जो अंडर 19 के बाद जो पाकिस्तान टीम है उसके बीच वाला जो गैप है वो हम फिल कर सकते हैं। अब्बास भाई, डोमेस्टिक में क्या अगर मैं आपसे पूछूं, अभी अली तनोली पूछना चाह रहे थे, क्या वाकई में हमारे पास इस तरह का टैलेंट नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करता हो? ये तो मैं मान ही नहीं सकता। टैलेंट बहुत है। देखें कि 1 या 2 साल खेल के या एक टूर्नामेंट खेल के पाकिस्तान टीम में खिला देना, वो बेसिकली जो है ना, आई थिंक आका भाई ये करना चाह रहे थे कि अंडर 19 से उठा के पाकिस्तान टीम में जाना, वो इतना आसान क्रिकेट नहीं है। अंडर 19 से बिल्कुल आप पाकिस्तान की तरफ से खेल जो है ना खिला दें। अंडर 19 के बाद बिल्कुल डोमेस्टिक खेलनी चाहिए लड़कों को, और खिलाने भी चाहिए, और अंडर 9 और जो डोमेस्टिक स्पेशली जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको प्रमोट करने की जरूरत है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कम से कम 2-3 साल जो लड़का अंडर 19 से निकले वो खेले, उसकी मार खाए, उसके मसल्स डेवलप हो, और वो डिफरेंट कंडीशंस में खेले, डिफरेंट बॉल के साथ खेले, डिफरेंट ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेले, तो फिर जो है ना वो सारी चीजों का सामना करके तो फिर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएगा तो उसके लिए वो मुश्किलात सामने पेश नहीं आएंगी। यस अली भाई, 2-2 सीजन भी नहीं लगते लड़के के, एक सीजन के बाद उठाते हैं, बल्कि एक सीजन भी क्या 3 मैच खेले होते हैं, उठाते हैं हम उसको टीम में डाल देते हैं, और एक ने तो 3 भी नहीं खेले होते पूरी तरह। उस्मान खान उनको साथ ट्रैवल सिर्फ पीएसएल की बुनियाद पे करा रहे हैं। ये क्राइटेरिया, मेरा ख्याल है ये सब डैमेजिंग पार्ट है। हमें अब सोचना होगा, ये पीएसएल को हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया बना लिया। सर, सबसे पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की वजह ये है कि आपने पीएसएल को सिलेक्शन क्राइटेरिया बना दिया है। डोमेस्टिक क्रिकेट को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप जो ओवरऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो फिर आपके साथ यही होगा। जो अभी मैंने बात की, जो मैंने ये कहा कि अंडर 19 की जो आकिब जावेद साहब ने कहा कि ये उनको खिला दें, मेरा पॉइंट ये था कि अगर यही रिजल्ट आने तो आप उन पर इन्वेस्ट करें ना। अगर तो एक दफ़ा हारेंगे, दूसरी दफ़ा हारेंगे, जैसे अब्बास भाई ने कहा, उनको आप एक्सपोजर तो दें। फर्स्ट क्लास में एक्सपोजर नहीं मिलता, अंडर 19 तक वो अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं। डोमेस्टिक से या जो बिल्कुल ग्रास रूट से वो अच्छे प्लेयर लेके आते हैं और वो परफॉर्म भी करते हैं। अंडर 19 में आप अपनी टीम देखें, आपको लगेगा कि एक प्रोफेशनल टीम है। वहाँ पे आपको मोहम्मद अली जैसे, बाकी भी शाहजेब जैसे कितने ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और वो वहाँ तक बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, आगे फिर आप उनको लेके ही नहीं आते। अब्बास भाई को बेहतर पता होगा कि एक बंदा नेशनल टीम में खेलने के लिए क्या क्या पापड़ बेलता है। उसको पैसे देने पड़ते हैं, सिफारिशें करवानी पड़ती हैं, टैलेंट होने के बावजूद वो नहीं खेलता। और हमारे क्या है, जिसको साइड लाइन करना हो, जो एक दफ़ा परफॉर्म ना करे उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। ऐसे तो प्लेयर नहीं बनते। आपको प्लेयरों को खिलाना पड़ता है, उनको ग्रूम करना पड़ता है, उनको वो एक्सपोजर देना पड़ता है कि जिससे उनमें मेंटल टफनेस आए। ऐसे थोड़ी है कि आप बोलें एक दफ़ा जाए और वो एक दफ़ा परफॉर्म कर दे, उसका तो बेचारे का वो लेवल ही नहीं होता। अब आप उसको फर्स्ट क्लास में खिलाएं, अंडर 19 में, जैसे अब्बास भाई ने कहा कि उनको आप वो एक्सपोजर तो दें। आप समझते हैं पीएसएल खिला के टूर्स कराना, बिल्कुल मैं समझता हूँ अंडर 19 के और ए टीम के अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। फटाफट टूर शुरू कराएं भाई, आप अपने टैलेंट को ग्रूम, ये पॉलिश करें ना। उनको रॉ टैलेंट को उठा के पाकिस्तान में खिलाएंगे, वो नहीं खेल पाएंगे। अब्बास भाई सही कह रहे हैं। भाई इन लोगों ने 8-8, 6-6 सीजन्स की मारें खाई हुई हैं सारों ने, अभी तक खेल रहे हैं और इतना शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, तब जाके
पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेलते हैं। चलें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है, हम ब्रेक से जब वापस आएंगे ज़रा बात करूंगा, मैं मवाजना करूंगा ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, फिर अभी ख़ास तौर पे इंडिया का और न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड इतनी छोटी सी आबादी का मुल्क है कि आप हैरान हो जाएं उसको देखकर, और हम इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है, उसके बावजूद जो क्रिकेट क्वालिटी है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे न्यूजीलैंड जैसी। इंडिया बहुत बड़ी आबादी का मुल्क है, लेकिन वो सारा स्ट्रक्चर डिपेंड करता है डोमेस्टिक पे, और उनके डोमेस्टिक के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस उनके बोर्ड का होता है, बड़े से बड़ा प्लेयर खेलता है। और यही हाल ऑस्ट्रेलिया का है कि उनका नया बच्चा भी परफॉर्म करता है, कैसे करता है, इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे टकराव जीत का में। ऐसा क्या कर रही हैं बड़ी टीम्स कि वो बड़ी टीम्स हैं? मैंने बड़ी डिटेल इस पर ब्रेक से पहले बात करने की कोशिश की थी, अब ज़रा एनालिसिस करेंगे। अब्बास भाई एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करेंगे हम आपकी फेवरेट टीम और मेरी भी, न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड छोटी सी आबादी का मुल्क है, लेकिन ऐसा क्या कर रहा है कि केन विलियमसन मैच खेले ना खेले परवाह नहीं है, सेंटनर मैच में हो ना हो परवाह नहीं है, रविंद्र रचिंद्रा टॉप प्लेयर बन रहा हो लेकिन उसको चोट लग जाए, वो बाहर हो जाए, उनको परवाह नहीं है। इनकी जीत का तसलसल रुकता नहीं है, बोल्ट चला गया, साउथी चला गया, परवाह नहीं है उनको। मैं हैरान हूँ, इनकी जीत का तसलसल नहीं रुकता। ऐसा क्या कर रहे हैं अब्बास भाई, क्या फॉर्मूला है ये? अब मेरे ख्याल से उनका जो बेसिक जो सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है, और उसको वो आए दिन चेंज नहीं करते। तो बड़े देर हाँ, से जो सेम सिस्टम चल रहा है तो उसको वो बैक करते हैं। वहां पे प्लेयर्स, इमर्जिंग प्लेयर्स अंडर 19, और उसके बाद फिर उनके ए टूअर्स, और वहां से एक प्रोसेस से प्लेयर आता है, तो इस वजह से उनको फर्क नहीं पड़ता। एक प्लेयर जाता है दूसरा जगह ले लेता है, दूसरा जाता है तीसरा ले लेता है, और बैकअप पे वो प्लेयर्स डेवलप करते हैं। और यही रीजन है कि उनका जो है ना वो बेंच पे जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि कब हमें मौका मिले और हम परफॉर्म कर सकें। अली भाई न्यूजीलैंड आप देखिए, छोटी सी आबादी का मुल्क, यही अब्बास भाई वाली बात के एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। दूसरा, वो रोज़ रोज़ अपने डोमेस्टिक में तब्दीलियाँ नहीं कर देते। कभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, कभी रीजन क्रिकेट, कभी पैटर्न्स ट्रॉफी, कभी ये सब बंद कर दो, कभी दूसरा काम शुरू कर दो, फिर कभी नेशनल वनडे कप ले आओ, कभी T20। यार एक प्रीमियम टूर्नामेंट है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उसको भरपूर टाइम तो दो, उससे खेलने तो दो लोगों को, उसको प्रॉपर चलने तो दो। फिर प्रोजेक्शन की सुबह बात हो रही थी, प्रोजेक्शन भी नहीं हम करते, टीवी पर आता ही नहीं है, और प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस है किसी को पता ही नहीं चलता, गुजर जाती है, वो सब कागजों में रह जाती है। सर देखें वहाँ पे ना कोई भी, हमने हर चीज़ गवर्नमेंट के मथे डाली हुई है, ये सबसे बड़ा मसला है। आप एंड अगर देखा जाए ना ओवरऑल इंटरनेशनली हर चीज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलती है। वहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, वो आपके प्लेयर्स पे पैसा इन्वेस्ट करता है, वो आपके प्लेयर्स को ग्राउंड बना के देता है, वो आपके प्लेयर्स को किट्स देता है, 100 चीज़ें, मतलब जो चीज़ एक प्लेयर को चाहिए वो उसको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अब देखें ना, एक बच्चा है वो बिल्कुल उस बेचारे के पास देखें जो भी हमारे जो स्टार हैं उनकी अगर आप एक स्टोरी सुने, सक्सेस स्टोरी, तो कोई कहता है मेरे पास स्पाइक्स नहीं थे, कोई कहता है मेरे पास किट्स नहीं थी, कोई कहता है मेरे पास बल्ला नहीं था। फैक्चुअल बात और ये फैक्ट सर, इसी वजह से आप एक वही बात है, एक लड़ने वाला है उसके पास उसको हाथ में बंदूक ही नहीं देंगे तो वो कैसे लड़ेगा? तो एक बच्चा है जिसके पास टैलेंट है, उसको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड नहीं होती। और ये बड़ा 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 बनना या बड़ी टीम बनना वो कैसे है कि मेंटल टफनेस है। एक बच्चा जो एक शुरू से ही उस बेचारा एक एहसास कमतरी में मुब्तला होगा, उसके पास बैट नहीं होगा, उसको अच्छी किट्स नहीं मिलेंगी, उसके पास बॉल नहीं होगा, उसके पास अच्छा हेलमेट नहीं होगा, तो वो बेचारा उस स्ट्रक्चर में तो एकदम उसको आप इतने बड़े एक्सपोजर में डाल देंगे, उसको आप ला के खड़ा कर देंगे, वो तो पहले तो वही ऑब्जर्व नहीं कर सकेगा ना। आप बात करते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये क्या है, माइंड गेम है सारी। मेंटली वो इतने स्ट्रांग हैं। अभी आप देखें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की मैं आपको ये बात करूं, ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है, लोग कहते हैं जी पैट कमिंस नहीं था, स्टार्क नहीं था, उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं थे, तो जी वो फारिग हो गए। क्या हुआ भाई, ये चीज़ नहीं होता, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया मैटर करती है। अभी भी देखें ऑस्ट्रेलिया के क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया अभी भी यूं लगता है कि यार वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे, जबकि उनके पास कोई बड़े नाम नहीं। 6-7 नॉर्मल छोटे प्लेयर्स के साथ और कोई पेस एंड सेशन, ये वो बातें भी नहीं है उनके पास। अभी भी उनके पास आप देखें, अब्बास भाई को बेहतर आइडिया है कि अभी उनकी कोई ऐसी इतनी अच्छी प्रॉपर को बॉलिंग नहीं है।
उसने अभी भी उनको अगर रन पड़े तो वो सिर्फ उनके पास जो बॉलर हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं सिवाय ज़ेम्पा के। हाँ, तो वो उसकी वजह से उनको थोड़े रन पड़ जाते हैं। पर क्या उसको वो कवर क्या करते हैं, उनकी बैटिंग है, उनके लिए मसला ही नहीं है। 300 350 बनाना उनके लिए मसला ही नहीं है। सर उस दिन भी बॉलिंग कवर भी अफगानिस्तान कर जाते हैं हाँ, आप देखिए, लबिशान अच्छी बॉल कर गया, बिल्कुल। कभी बीच में जंपा अच्छी बॉल कर गया, मैक्सवेल अच्छी, मतलब कमाल है। अब्बास में ऐसा क्या है ऑस्ट्रेलिया में कि अभी पैट कमिंस नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो लोग कह रहे थे यार देखो इनके तो बड़े अजीब हालात हो गए। स्मिथ जिससे कप्तानी ली गई वापस कप्तानी दी गई और उसको भी पता है कि टेम्परेरी कैप्टन हूँ। आप देखें उसके बावजूद वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं कि भाई मुझे एक बार कप्तानी दोबारा मिली है थोड़े टाइम के लिए। ऐसा क्या सीख लिया ऑस्ट्रेलिया ने सर? दे आर फाइटर अरसलान भाई। जैसे कि न्यूजीलैंड की बात की वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का भी है। सिस्टम बहुत तगड़ा है, कल उनका स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, उनकी बेंच पे जो लड़के होते हैं बैकअप पे वो बहुत तगड़े हैं और एक प्रोसेस के साथ आते हैं, डोमेस्टिक की मार खाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि स्पेशली वो टेस्ट क्रिकेट में वो इतने छोटी एज में बंदों को नहीं लेके आते, बड़ा कोई इक्का दुक्का होगा जो आ जाएगा। इवन के वो अराउंड 30 वो जो इनफ मिच्योर हो जाते हैं तो तब वो लेके आते हैं। और इसी वजह से उनको जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं होती। अब्बास भाई अभी रिसेंटली एक बच्चा आया, आपने देखा बुमराह को उसने छक्का मार दिया, कई सालों बाद बुमराह ने छक्का खाया टेस्ट क्रिकेट में, क्या शानदार फाइट बैक की उसने। उसके साथ कोहली वाला इंसिडेंट भी हुआ, सारा कुछ हुआ, उसके बावजूद एक नया लड़का बिल्कुल बच्चा 19 साल का, ना वो घबराया कि कोहली ने उसके साथ क्या किया, उसको डराने की ना वो अपने उसने पाँव हिलने दिए, फिर भी स्कोर किया। और आप ये देखें अब्बास भाई स्कोर करने के बाद भी जो ऑस्ट्रेलिया के सीनियर्स हैं वो कह रहे नहीं भाई इसको अभी टेस्ट नहीं खिलाओ, उसका टेस्ट वाला स्टाइल ही नहीं, हालांकि स्कोर कर गया वो। ये कमाल देखें आप देखें कि उनका सिस्टम बहुत तगड़ा है ना, और इसी वजह से उसने रन्स की कि उसको कंडीशंस कौन सी सूट कर रही हैं। आप अगर एक सीरीज में उसने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया तो वो उसको इंडिया नहीं लेके गए। आई थिंक इंडिया या श्रीलंका का टूर था, उधर वो नहीं लेके गए। जैसे ही उसने इनिंग खेली तो उसको तो चैंपियन ट्रॉफी में भी डाल देना चाहिए था, तो वो इधर नहीं लेके आए। उन्होंने उन्होंने जो है ना वो अपने उसको कहते हैं ना जी कि वो सोना जो है ना पकने के लिए आग में फेंका है अभी। तो वो इनफ मिच्योर हो जाएगा, अपनी डोमेस्टिक की मार खाएगा, तो जब वो समझेंगे कि ये बिल्कुल अब पक गया है तो फिर जो है ना वो हर कंट्री का टूर भी कराएंगे और हर फॉर्मेट उसको खिलाएंगे भी, और वो एक फ्यूचर है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का। बहुत ज़बरदस्त। आवाज़ में एक प्लेयर उनका जो बिग बैश का टॉप प्लेयर था वो उसको T20 भी नहीं खिलाते रहे, एक का दुक्का उसको चांस दिए, उसके बाद उसको T20 नहीं खिलाए। लाहौर कलंदर से भी वो खेला, अच्छा खेला, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जी कि अभी ये डोमेस्टिक नहीं खेलता हमारी, तो जब तक वो नहीं खेलेगा ना तो इसको इंटरनेशनल प्रेशर हैंडलिंग नहीं आएगी। अली भाई कमाल है यार। यही रिस्पेक्ट है ना कि आप वो उनके लिए ये लीग्स जो हैं ये मैटर नहीं करती, वो शॉर्ट फॉर्मेट उनके लिए मैटर नहीं करता, उनके लिए वो डोमेस्टिक क्रिकेट मैटर करती है। लॉन्ग रन में देखते हैं कि यार प्लेयर कैसे बनेगा। अब्बास भाई ने कहा जैसे वो सोने को जब तक उस वक्त तक कुंदन नहीं बनाते कि यार जब तक वो पूरा भट्टी में जलता नहीं है, टाइम नहीं देता। अब आप देखें ना उसको जो जिसकी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है उसको सिर्फ इसलिए खिलाया कि वो वहाँ पे उन कंडीशन से या उस पिच की जो ओवरऑल कंडीशन थी उससे अवेयर था। सिर्फ उन्होंने उसको खिलाया, नया प्लेयर खिलाया और उसको सपोर्ट किया। मैं कहता हूँ सपोर्ट भी कैसे किया, उसको बैक किया। कोहली जो इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, उसने उसके साथ स्लेजिंग की, उसके साथ बदतमीजी की, और वो डरा नहीं यार। सर मेंटल टफनेस, डरा नहीं। और उसके पीछे पूरा मीडिया खड़ा हुआ, उसके पीछे टॉप ट्रेंड्स बने, दूसरे दिन अखबार में लीड्स लगी। उन्होंने कोहली को जोकर तक कह दिया कि यार देखिए देखे ना, अगर हमारा होता तो हम तो पहले उसी को रगड़ते ना हमारे, और यार अपना लेवल देख और कोहली का लेवल देख। क्यों भाई, वो ये नहीं सोचते, उनके लिए प्लेयर्स बराबर हैं, उनके लिए वो बड़ा है जो परफॉर्मर है। ये नहीं है कि भाई नाम है वो बड़ा है तो वो बड़ा है, नहीं, उनके लिए बड़ा वो है जो परफॉर्म करता है और बड़े स्टेज पे परफॉर्म करता है, और उनको उस बच्चे ने परफॉर्म करके दिया तो उनके लिए तो वो बड़ा है। अब्बास भी बड़ा मैच होने जा रहा है सुबह, और पहली और दूसरी पोजीशन की जंग होगी फिर, तो क्या देख रहे हैं सर, न्यूजीलैंड इंडिया क्या देख रहे हैं? मैं चाहूंगा कि मेरी जो ख्वाहिशात है कि न्यूजीलैंड की टीम जीते, ताकि इंडियन टीम को एक चैलेंज का सामना हो, क्योंकि वो सेम ग्राउंड में सेम होटल में रह रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल नहीं करना पड़ा। बाकी जो टीमें हैं वो कराची भी जा रही हैं, लाहौर भी जा रही हैं, पिंडी भी जा रही हैं, दुबई भी जा रही हैं।
तो न्यूजीलैंड की टीम जीते और टॉप करे अपने पूल में से, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में फाइनल हो। अच्छा, ये मैं आपसे सुबह बात करूंगा, अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो फिर वो टॉप पे होगी, इंडिया दूसरे पे होगी, इधर से टॉप साउथ अफ्रीका है, उधर से सेकंड ऑस्ट्रेलिया है। अब ये बड़ा मजे का हो जाएगा। कल हम इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन भी करेंगे सुबह वाले अपनी ट्रांसमिशन में। अली तंदूरी साहब बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अब्बास भाई थैंक यू सो मच। सुबह आपसे फिर होती है मुलाकात, जब तक के लिए इजाजत दें।